इजरायली पीएम नेतन्याहू, जिन्हें लोग प्यार से बीबी बुलाते हैं, हाल में नेतन्याहू गायब हो गए थे तो उनके मरने की अफवाह उड़ गई। कई वीडियोस में ऐसा दावा भी किया गया और इजराइल भी बार बार उनके एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा था, तो फिर चर्चा में आ गए वो। हमने भी एक खबर आपको दिखाई थी। अब नेतन्याहू के बारे में एक और डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में भूचाल मचा रही, जिसमें बताया गया है कि नेतन्याहू ने किस तरह से इजराइल के खिलाफ ही साजिश की, हमास को फंडिंग की और इजराइल पर हमला करवाया। और इसमें जो बयान लिए गए हैं वो इजरायली एक्स ऑफिसर्स के लिए गए हैं। बीबी फाइल्स के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामलों के केसों पर आधारित है। इसमें नेतन्याहू और उनके परिवार और कुछ करीबियों के पूछताछ के लीक्ड वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्टर एलेक्सिस ब्लूम ने डायरेक्ट किया है। और बता दें आपको कि इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं रेविव ड्रकर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री में दावा यह है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को फंडिंग किया। 2018 में नेतन्याहू सरकार ने कतर से आने वाले लाखों डॉलर के सूटकेस को सीधे गाजा पहुंचाने का रास्ता साफ किया। मकसद क्या था? मकसद यह था, फूट डालो और राज करो। नेतन्याहू चाहते थे कि हमास गाजा में मजबूत बना रहे और हमास फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमास को काफी समय तक नेतन्याहू ने पैसे दिए। नेतन्याहू की रणनीति थी फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंट जाए। फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंटेगा तो विरोध नहीं होगा, स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की मांग मजबूत नहीं हो पाएगी। हमास को एसेट बनाया गया। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने भी इसे सही माना है। 2023 का हमला 2018 वाली फंडिंग नीति का खौफनाक रिजल्ट था। अब भ्रष्टाचार के केस भी सुन लीजिए। 3 प्रमुख मामले हैं, केस 1000, 2000 और 4000। इसमें इजरायली पुलिस ने नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और बेटे यायर से 1000 घंटे से अधिक की कड़ी पूछताछ की थी। इनके खिलाफ रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के पुख्ता सबूत थे। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, इन कानूनी कार्रवाइयों पर ब्रेक लग गई। आलोचक ये मानते हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध को एक रेस्क्यू मिशन बना लिया या फिर खुद का सुरक्षा कवच बना लिया। जब तक जंग जारी रहेगी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं उन्हें जेल जाने से छूट मिली रहेगी। बीबी फाइल्स दिखाती है कि कैसे सत्ता का मोह एक पूरे क्षेत्र के विनाश का कारण बनता है। बीबी फाइल्स का सार यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल की सुरक्षा से बड़ा उनका अपना बचाव है। हमास को फंडिंग देना, सुरक्षा चेतावनी को नजरअंदाज करना और युद्ध को अंत तक खींचना यानी अंतहीन कर देना, सब उनके उस डर से जुड़ा हुआ है जो 1000 घंटे की पुलिस पूछताछ के बाद पैदा हुआ। यह पुख्ता तब और हो जाता है जब हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग छेड़ी। गाजा पीस के बाद थोड़े ही दिनों में सीजफायर तोड़ दिया और लेबनान में हमले शुरू कर दिए। उधर ईरान शांत था, कोई एक्शन नहीं किया। बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, यानी इजराइल ने एक और लड़ाई की शुरुआत कर दी। अगर लेबनान के साथ लड़ाई बंद हो जाती है तो कहेंगे गाजा के साथ चल रही है, गाजा के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे ईरान के साथ चल रही है, ईरान के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, हमास के साथ चल रही है। यानी नेतन्याहू ने अपने इर्द गिर्द जंग का ऐसा दायरा बुना है जिससे इजराइल कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इजराइल में अगला आम चुनाव 27 अक्टूबर 2026 या उससे पहले होने की संभावना है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद गाजा युद्ध के कारण नेतन्याहू सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है
और 60% से अधिक जनता युद्ध के बाद जल्द चुनाव चाहती है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन फिलहाल कायम है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो क्या चुनाव में अपनी कुर्सी गंवा देंगे नेतन्याहू और उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे होंगे नेतन्याहू? आइए देखते हैं। अगला चुनाव 2026 के अंत में होना है, लेकिन समय से पहले चुनाव कराने की मांग हो रही है। 75% से अधिक लोग नेतन्याहू को नापसंद करने लग गए। लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ सर्वेस हुए जिसमें कहा गया कि इजरायल में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं लोग। बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता काफी कम हो गई। वर्तमान में नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी मुसीबतें हैं और न्यायपालिका में सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इजरायल के राजनीतिक माहौल को और जटिल कर दिया है नेतन्याहू ने। लोग चाहते हैं नेतन्याहू सत्ता से हट जाएं। लोगों का कहना है कि जब से नेतन्याहू सत्ता में है तब से इजरायल समस्याओं और युद्ध में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। और अगर ऐसा है तो यह बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि सिर्फ एक या दो व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया एक बड़े परेशानी के दौर से गुजर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।